हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो हम अपने पठन अभियान लीडिंग कैंपेन की जो है आपकी वर्कशीट नंबर 37 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 3 मार्च 2022। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज हम जो है आज का विषय जो है हमारा है पुस्तकालय। पुस्तकालय को इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। तो अब पुस्तकालय जहाँ पर आपको पुस्तकें मिलती हैं तरह तरह की। तो हमारा युग ज्ञान का युग है। पुस्तकालय से ज्ञान वृद्धि में जो सहायता मिलती है वह और कहीं से संभव नहीं है। ज्ञान वृद्धि यानी नॉलेज, कि हमें जो ऐसे जो है जानकारी नॉलेज प्राप्त होती है जो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, वो हमें पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है। भारत में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है और भारत में जो है ये पुस्तकालय जो है प्राचीन काल से जो है रहे हैं, पुराने ज़माने से। नालंदा तक्षशिला के पुस्तकालय विश्व भर में प्रसिद्ध थे। छपाई की कला के साथ ही भारत में पुस्तकालयों की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। जब छपाई यानी कि प्रिंटिंग वगैरह जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है पुस्तकालयों की संख्या जो है वो बढ़ती चली गई और जो है लोगों में भी जो है ये काफ़ी पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों शाखाएं हैं। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा जो है वो शाखाएं हैं। और इसके अलावा दिल्ली में एक नेशनल लाइब्रेरी भी है। पुस्तकें मनुष्य की मित्र होती हैं और जहाँ वे हमारा मनोरंजन करती हैं वह हमारा ज्ञान भी बढ़ाती हैं। तो पुस्तकों से हमारा मनोरंजन भी होता है, जैसे कि आप पंचतंत्र की कहानी है या कोई और स्टोरी बुक ले लो तो आपका मनोरंजन हो गया। इसी तरह से आपको कुछ नॉलेज वाली बातें, कुछ ज्ञान वाली बातें जाननी है तो वो भी हो जाता है आपके साथ। तो ये सब किसके माध्यम से होता है? ये सब जो आपका पुस्तकों के माध्यम से होता है। हमें सभ्यता की जानकारी भी पुस्तकों से ही प्राप्त होती है। सभ्यता यानी कि प्राचीन सभ्यता, जैसे आपने हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता पढ़ी होगी। तो ये सब जो पुरानी जानकारी हैं वो हमें कहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाती हैं? इन पुस्तकों के ज़रिए ही जाती हैं। पुस्तकें ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तमान के विचारों से अवगत करवाती हैं। इसके अलावा पुस्तकें संसार के कई रहस्यों से परिचित कराती हैं। कोई भी व्यक्ति एक सीमा तक ही पुस्तक खरीद सकता है। अगर अब हम सोचें कि हम पुस्तक खरीद लें तो ठीक है, हम 1 खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे, 100 खरीद लेंगे, 1000 खरीदेंगे, लेकिन जितनी भी जो है पूरी दुनिया में जितनी प्रकाशित होती हैं पुस्तकें, जो पब्लिश होती हैं, उन सबको खरीदना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सभी प्रकाशित पुस्तकें खरीदना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पुस्तकालयों की स्थापना की गई। क्योंकि सारी पुस्तकें हर कोई नहीं खरीद सकता है, तो इसके लिए किसकी स्थापना की गई? पुस्तकालयों की, यानी कि लाइब्रेरीज की, जहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की पुस्तकें मिल जाती हैं। पुस्तकालयों का अर्थ पुस्तकों का घर। यहाँ हर विषय की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। इनमें विदेशी पुस्तकें भी होती हैं। विद्यालय की तरह पुस्तकालय भी ज्ञान का मंदिर है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। इनमें पहले पुस्तकालय वे हैं जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होते हैं। तो स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा आपकी लाइब्रेरी होती है। तो पहले किस्म की तो है आपकी वो हो गए। इसके बाद पुस्तकालय हो गए जो आपको स्कूल लाइब्रेरीज स्कूल में मिलते हैं, कॉलेजेस में मिलते हैं। दूसरी प्रकार की पुस्तकालय निजी होते हैं। निजी यानी वो प्राइवेट होते हैं, आप उसमें कुछ फीस वगैरह पे करते हैं और उसके बाद आपको जो है वहाँ की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसके बाद एक ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति अपने अपने कार्यालयों या घरों में पुस्तकालय बनाकर तथा अपने परिचितों का ज्ञानवर्धन करते हैं। अब कई लोग अपने घरों में भी जो है पुस्तकालय बना लेते हैं, चाहे उसमें लिमिटेड एडिशन की बुक्सों पर होती हैं काफ़ी बुक्स। इसी तरह तीसरे प्रकार के पुस्तकालय राजकीय पुस्तकालय होते हैं। इनका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है और इन पुस्तकों का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाई जाती हैं तो सभी लोग जो है इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों व सरकार द्वारा सचल पुस्तकालय सेवाएं चलाई जा रही हैं। यह पुस्तकालय एक वाहन पर होते हैं। तो वाहन यानी गाड़ी टाइप पे होते हैं इसके अंदर, और ये भी जो है सरकार द्वारा और कुछ स्वयंसेवी संगठन है वो जो है ये पुस्तकालय चलाते हैं। तो आपने देखा कि पुस्तकालयों में आपको जो है कई तरह की जो है, सिर्फ देश की नहीं विदेश की भी जो है हर तरह की बुक, हर तरह के टॉपिक से रिलेटेड बुक, जो इस टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं उससे रिलेटेड बुक्स जो हैं वो मिल जाती हैं। अब यहाँ पर जो है हम अपनी जो है आज की गतिविधि करेंगे। इसमें हमारी पहली गतिविधि में लिखा गया अपनी पसंद की किन्हीं 5 पुस्तकों के विवरण का निम्नलिखित सारणी में भरिए। तो यहाँ पर आपको क्रम संख्या बुक 1, 2, 3, 4 भरना है, पुस्तक का नाम
और उसका लेखक लिखा किसने है, देन प्रकाशक पब्लिकेशन का नाम, और यहाँ पे मूल्य आपको उसका प्राइस रेट लिखना है। तो जिस तरह से हमने ये कॉलम बनाया तो यहाँ पर हमने जो है जैसे पहले हमने लिख दी प्रेमचंद की 51 यादगार कहानी है, पुस्तक का नाम हो गया, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, प्रकाशन RK पब्लिकेशन और इसका मूल्य है 140 रुपये। इसी तरह हमने दूसरी अपनी लिखी पुस्तक का नाम पंचतंत्र की कहानियाँ, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, विकास पेपर पब्लिकेशन, प्रकाशक हो गए, और 749 रुपये का इस बुक का मूल्य हो गया। इसी तरह से हमने तीसरी पुस्तक लिखी तीन विद्वान, और इसके जो लेखिका हैं वो सुभद्रा हैं, राजमंडल राजपाल एंड सन्स पब्लिकेशन हो गया, और 235 रुपये जो है इसकी कीमत हो गई। इसी तरह चौथा लिखा कहानियाँ ही कहानियाँ, इसके लेखक हैं मोहन भाई, पब्लिकेशन हो गया आपके नवीनतम पब्लिकेशन लिमिटेड, और 375 रुपये इसकी कीमत हो गई। और पांचवा किताब का नाम है गोदान, मुंशी प्रेमचंद, RK पब्लिकेशन पब्लिशर है, और 800 रुपये की ये वाली किताब हो गई। इसके बाद आपका यहाँ पर जो है दूसरा प्रश्न दिया गया है, आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी पसंद की किसी एक पुस्तक को अपने नाम से जारी कराइए तथा पढ़ने के बाद उस पुस्तक की विशेषताओं पर अपने साथियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न आपका आप खुद से करने वाला है। जिस तरह से अभी स्कूल सबके खुल गए हैं तो यहाँ पर कहा गया कि आप अपने स्कूल के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाओ और आपकी पसंद की जोन सी भी किताब है उसे अपने नाम पर जो है 1 हफ्ते के लिए इशू कराइए। 1 हफ्ते में उसको पढ़िए अपने घर पर और अपने फ्रेंड्स के साथ, उसमें जो भी स्टोरी लिखी हुई है या आपने उसमें जो भी कुछ सीखा वो उनके साथ शेयर कीजिए। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। इस विषय पर 10 वाक्य और यह अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो है हमने ये जो है अपने विचार लिखे हैं कि किताबें हमारी सच्ची सबसे प्रिय मित्र होती हैं क्योंकि यह हमें दुनिया भर की तरह तरह की जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। किताबों से मित्रता इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि किताबों द्वारा की गई मित्रता कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती और यह भविष्य में कभी भी हमें कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होने देती। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, तो हमें ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए जो हमें नुकसान ना पहुंचाएं और जिनसे जो है हमें हमारा ज्ञान जो है वो और ज़्यादा बढ़ता रहे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट जो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।